सर वेलकम। थैंक यू। मजा आ गया, आप आए और पता चला कि कोई आया है Thank और गली में आज चांद निकला। क्या बात है सर, के लिए एक दफा दोबारा जोरदार था। क्या बात। सर जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो लाहौर की वो हवा, मॉडल टाउन का वो इलाका, बचपन के वो चहलकदमी, सब क्या फ्लैशबैक बन के आंखों के सामने आए? बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं जब लाहौर आता हूँ तो यहाँ एक खास खुशबू है जो मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि मुझे आती है। क्योंकि मेरा बचपन यहाँ ही गुजरा। 8-9 साल 10 साल की उम्र तक मेरी वालदा और मैं मॉडल टाउन में थे, मेरी बहन। और हमने जो पाकिस्तान देखा उसमें एक दूसरे को लोग ख़ानदान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। मैं अगर बताऊँ आपको, जैसे हमारे सामने एक रशीद साहब थे, अभी मैं पता नहीं कहाँ होंगे वो, उनके घर में 4-5 साल, मेरे घर में क्योंकि टीवी नहीं था और मुझे टीवी का बचपन से इंतहाई शौक, हर बच्चे को होता है, उस ज़माने में तो अवेलेबिलिटी कम थी, तो मैं 6 बजे चला जाया करता था उनके घर। और रात के 12 बजे जब तक वो आखिरी नेशनल एंथम नहीं होता था मैं देखता था। और उन्होंने उन 6-8 सालों में हर रात को कोई ना कोई मुझे छोड़ने जाया करता था, उनकी ड्यूटी हुआ करती थी। I was about 5-6 years old। तो ऐसे लोग दुनिया में जो है ना, उनकी वजह से दुनिया चलती है। वाह वाह वाह। तो ये मॉडल टाउन जो है ना, ये एक इंतहाई खूबसूरत जगह थी मेरे लिए। क्या बात। और यहाँ के जो भी मेरे रिश्तेदार सारे, एक एक गली मुझे याद है। और मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ पंजाब। अगर मेरी बीवी और बच्चा वहाँ अगर इतना ज़्यादा हो तो मैं वापस लाहौर आना चाहूँगा। लेकिन कारोबार ऐसा हो गया है कि कराची से भी इंतहाई मोहब्बत है मुझे। वहाँ अलग टाइप का माहौल है, यहाँ अलग है। लेकिन ये कि ये हमारा मुल्क है, बस मुझे ये पसंद है बात। जी जी माशा। क्या बात। तो सर जैसे आपने बताया अभी कि बचपन से ही आपको टीवी देखने का शौक था, तो टीवी में जब किरदारों को देखते थे, खुद को उन किरदारों में देखते थे तब से ही, या ये शौक बाद में पैदा हुआ? मैं नहीं देखता था, नहीं। मैं बहुत शर्मीला अपने आप को समझता था कि नहीं, मुझे मगर मोहम्मद अली साहब भी वहीं रहते थे और उनका घर पीछे था। वहाँ कभी कभी वहीद मुराद साहब एक बहुत बड़े हीरो थे, वो कभी कभी आ जाया करते थे। तो मेरी जो कज़न्स थी, जो कि बहुत थी, काफ़ी, मेरी मामू मामी सबके बच्चे, तो वो जो मेरी कज़न्स थी, वो उस वक्त जब वो आते थे वो जाती थी उधर देखने के लिए। तो वो जब वो आ जाते थे तो वो दरवाजे से निकल के वो ऐसे करके, जो वो ऐसे करता था तो वो ख़वातीन पागल हो जाती थी। तो मैं इतना छोटा सा था, वो मुझे कई दफ़ा मुझे लगा ये मारने की कोशिश कर रही। That fascinated me कि ये औरतों को क्या हो गया, ये खड़े की चीख क्यों नहीं है। तो ये एक फैसिनेशन थी। फिर पहली दफ़ा जब दिखाने लगी वो मुझे फिल्म, तो मैंने देखा एक आदमी नाच रहा है, गाना भी गा रहा है। जब वो पहली दफ़ा मैंने गाना देखा तो मेरी वालदा साथ बैठी हुई थी। मैंने बहुत जोर से पूछा, अम्मी जिंदगी में गाना गाते हैं क्या? यही रहेगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है लिविंग लेजेंड साजिद हसन साहब, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रात। वेलकम बैक खवातीनो हजरात टू मजाक रात। जी आप देख रहे हैं दुनिया टीवी और होस्ट बदल गया है। इतना बोरिंग मैं बातें कर रहा था, इमरान भाग गया। मैं क्या करूं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बैठे हैं। अरे वाह क्या है? अच्छा सर, बचपन कैसा था? स्कूल का दौर कैसा था? देखिए बचपन मेरा जो था वो मैं, क्योंकि मेरे फादर आ गए थे कराची तो अम्मी अकेली थी, अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी। तो वो एक बस स्कूल और वापस, और एक कमरे में वो बंद कर देती थी मुझे। और तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती थी। स्कूल का कोई वाकया याद है आपको? स्कूल के वाकयात बहुत सारे हैं। पता नहीं आपको अपनी शक्ल देखने का शौक है या नहीं है? नहीं मुझे बहुत, मुझे था। मैं अभी भी आप मुझे शीशा दिखाएंगे तो मैं उसमें तो उस जमाने में ना एक बड़े बड़े ग्लासेस आए, गो ग्लासेस, अब फिर आ गए हैं शायद। वो बड़े बड़े ग्लासेस थे।
तो अब मैं अपनी सीढ़ियाँ तीसरे मंजिल पे मेरी क्लास थी, तो सीढ़ियों पे खड़े होने वो निगरानी के लिए टीचर्स खड़े होते थे। जी। तो वहाँ एक यंग टीचर आई बहुत, उनका नाम तो अभी मैं नहीं बताऊँ, तो उनके पास वो ग्लासेस थे, उसमें मुझे अपनी शक्ल दिखाई देने लगी। तो मैंने उसको ऐसे करते 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 लो जी, उसके बाद मुझे उन्होंने कहा इसको स्कूल से निकालो, ये टीचरों को छेड़ता है। और आप खुद को देख रहे थे। आई स्वेयर, अभी तक यकीन नहीं करते मेरे जो क्लास फेलोज, तू जान के देख रहा था उन्हें। तो सर आपकी अदाकारी का सफर कैसे शुरू हुआ, पहला कदम? क्योंकि आप तो क्रिकेटर थे और सुना है आप बड़ा कोई स्कोर किया करते थे और बड़ा क्या जबरदस्त, मतलब और आपको यकीन था इस बात का कि मैंने तो पाकिस्तानी टीम में आना ही आना है। सुनने में ये आया? नहीं, देखिए जिस जगह हम नासिराबाद में, जहाँ मैं पला बड़ा, कराची जब चले गए हम, तो वहाँ क्रिकेट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मियाँ दाद ये वो सब वहीं के हैं, वहाँ एक माहौल था, तो ये नेचुरल था कि मैं भी खेलता, मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी था, मैं मेहनत भी करता था। मगर साथ साथ मुझे इसका भी बहुत शौक था, टेलीविज़न का, फिल्म का, ड्रामे का। तो मुझे ज़्यादातर अदब से बहुत लगाव था। मैंने इसी वजह से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया। क्या बात, क्या और क्योंकि मैं ड्रामा फिर पढ़ चुका था और उसमें एक, तो ये एक दो ही चीज़ें, या तो मैं क्रिकेटर बन जाता, जो मैं नहीं बना बिल्कुल, फिर मैं दूसरा था कि मैं एक राइटर बनता। क्रिकेटर क्यों नहीं बने? देखिए बहुत सारे क्रिकेटर्स एक वक्त में मैच्योर होते हैं उस ज़माने में, और अब भी, क्योंकि 11 लड़के हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं सोचता हूँ मैं शायद इतना अच्छा नहीं था शायद इस वजह से, और मैंने लीग उस तरह से खेली भी नहीं। तो जब तक आप एक चीज़ में घुसते नहीं है तरीके से, तो शायद इस वजह से, या हो सकता है मैं ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ अपना, अच्छा ही नहीं था और मुझे इस वजह से नहीं खिलाया। तो फिर अदाकारी का सफर कैसे शुरू हुआ सर? मैं राहत काज़मी साहब मेरे कज़न भी हैं, अच्छा, हम एक मैगज़ीन में मैंने काम शुरू किया था, उसमें राहत साहब भी थे। उन्होंने कहा कुछ करें, तो थिएटर शुरू किया उन्होंने। एक कैरेक्टर उन्होंने वो भूल गए, इतना छोटा था वो कि वो भूल गए कि किसको कैरेक्टर को रखना है, मुझे दे दिया उन्होंने। वो एक से दूसरी जगह जाना था, वो इतना लोगों को पसंद आया कि देखिए मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। कैसे, क्या था वो? सिर्फ गुजर रहा था? बस एक जुमला कहना था, मुझे अभी तक याद है। वो कहता क्या शोर कौन हो रहा है, तो ऊपर से आवाज आती है चुप करो ए टुल्ले, मैं कमिश्नर से शिकायत लगा दूंगा। तो कहता है कमिश्नर नहीं भेजा है मुझे। तो इस तरह का जुमला था, वो बहुत लोगों को अप्रिशिएट हुआ। उसकी वजह से फिर राहत ने जो अगला प्ले था उसमें मुझे मेन लीड दे दिया। फिर सायरा ने वहीं देख लिया मुझे, सायरा काज़मी ने। फिर एक पहला उनका प्ले किया खलीज, वो इतना ज़्यादा चला नहीं। फिर आया धूप किनारे, और अभी तक धूप किनारे धूप किनारे तो